हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डियर डिवोटीज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम। क्या मैं आप सबसे आग्रह कर सकता हूं कि आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये जो जूम का जमाना है, दिस इज न्यू कल्चर और वी हैव टू एक्सेप्ट न्यू कल्चर। थैंक यू यूएई से विपिन विलास प्रभु, कितना सुंदर नाम है आपका, विपिन विलास कृष्ण। हरे कृष्णा आचार्य वशिष्ठ प्रभु फ्रॉम चंद्रपुर। आप वृंदावन तो आ रहे हो ना आचार्य वशिष्ठ प्रभु? हाँ ठीक है, आप आइएगा। ओके, गुड टू सी। 3 दिन के सेशन में लोगों की डेली का अटेंडेंस थोड़ा कम हो जाता है, बट आप लोगों ने बड़े उत्साह से ज्वाइन किया है। अपने इष्ट मित्रों से कहिए, और भी जो लोग आपके साथ ये सेशन ज्वाइन करते थे उन्हें बोलिए कि वो सेशन ज्वाइन करें। सेशन इज स्टार्टेड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सो विपिन विलास प्रभु, आप ये सेशन डेली अटेंड करते थे? अवश्य, आपको अनम्यूट करने का राइट्स नहीं है क्या? अब आपको मिल गया, अब आप अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, एक दिन खाली मिस हो गया था, बाकी मैं कल कल अटेंड किया था, बट मैं यूट्यूब में देख लिया था उनका परसों का रिकॉर्डिंग। ना? हाँ, परसों का। तो बहुत कल कल जबरदस्त क्लास था ना? कल तो मैं अटेंड किया था, एंड आज भी मतलब वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस प्रभु, टू लर्न सो मेनी थिंग्स। वाओ। विल दिस पॉइंट हेल्प यू प्रभु जी इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन? यस प्रभु, देर आर सो मेनी स्कोप्स एक्चुअली वी, एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे तो यूएई में तो थोड़ा चैलेंजिंग है। हमारा जो जॉब है वो थोड़ा ऑनशोर है, डेजर्ट में है, ऑयल एंड गैस में। सो यहाँ पे भी कैसे कर सकते हैं वो भी काफी मतलब इंसाइट्स मिला। वी कैन वर्क ऑन दैट। हरे कृष्ण प्रभु। इट्स नॉट मच लाइक रशिया। या बहुत दैट इज ट्रू। शॉर्ट ब्रेड की हाँ तरह तो वो, नहीं होगा। नहीं ना, वो रसिया का तो बाप रे, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत डेंजर था। बट उसके कंपेयर में यहाँ पे तभी टेम्पल भी बन गया, एंड वी हैव सो मेनी ऑफलाइन कॉन्ग्रीगेशंस आल्सो ऑलरेडी, इट इज देयर। सो प्रभुपाद जी ने और काफी उनके डिसाइपल्स ने बहुत मेहनत की। हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज पर्टिकुलरली जीसीसी में काफी वर्क किया था उन्होंने। सो नाउ इट्स अ रेडीमेड प्लेटफॉर्म फॉर अस, फॉर आवर लाइक। सो इट्स वेरी नाइस प्रभु जी। हरे कृष्णा। For everyone, we have a ready-made. यस प्रभु। Quick थैंक यू, fix. थैंक यू Just do प्रभु। that. Thank you प्रभु, thank you for sharing. आप में हरे से कोई कृष्ण। भक्त शेयर करना चाहते हैं? हाउ आज आप लोगों का 2 दिन का सेशन कैसा रहा? आप लोगों का 2 दिन का सेशन कैसा रहा? व्हाट यू टेक अवे कल और परसों के सेशन से? ओके, दीनदयाल प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। दीनदयाल प्रभु तो परसों भी हरे क्वेश्चन पूछे। कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? यस यस प्रभु, आ रही है, बताइए। अरे प्रभु जी, हम गाड़ी में ही हैं अभी, इसलिए बोलिए प्रभु जी। बहुत पहला दिन सीखने, पहला दिन हमें सीखने के मिला कि डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना चाहिए। प्रभुपाद जी के माध्यम से जो हमें बुक मिला है उसको किस तरह से अध्ययन करना चाहिए।
अध्ययन करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। और दूसरा दिन प्रभु जी बहुत अच्छा बताया कि कहाँ कहाँ करना है और कैसे स्पॉन्सरशिप करवाना है, ताकि उसको भी अवसर मिले भगवान की सेवा करने का। उसके पास तो है, मौका है करने का, लेकिन कोई जाए तो, कोई जाएंगे तब तो वो बताएंगे कि हाँ ठीक है, हम स्पॉन्सरशिप जो है ना हम करना चाहते हैं। और प्रभु जी अच्छा बताए कहाँ कहाँ करना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम लोगों को बहुत आने वाले दिन में भगवान की कृपा से हम लोग उसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। Thank you, Deendayal Prabhu, for sharing. Okay. Anyone else? आप लोग शेयर करना चाहोगे कल के 2 दिन के सेशन जो हुआ हमारा परसों और कल का, उसमें से कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। गायत्री माता जी, सत्यम पंडित प्रभु, श्याम प्रिया राधा माता जी, निकिता माता जी, आचार्य वशिष्ठ प्रभु, तटस्थ शक्ति माता जी, रश्मि माता जी। ओके, सो सून यू नो, आप लोग पिछले 2 दिनों में सुना। पहले दिन हमने मूड सेट किया, हमने बताया कि कैसे शिला प्रभुपाद को कितना प्रिय है, और शिला प्रभुपाद हर जगह बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे बार बार जोर देते थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमें करनी चाहिए। और आपने ग्रंथों के रेफरेंस से भी सुना, और आपने ये सुना कि ये परंपरा स्वयं जीव गोस्वामी से चलता आ रहा है। जब नरोत्तम दास ठाकुर भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे और वो कहते थे कि हम तो लिख नहीं पा रहे हैं, तो कोई एक भक्त आएगा जो बुक डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। वो समय है आज। वी आर एक्सपेक्टिंग समवन फ्रॉम द फॉरेन बॉडी। हम विदेश के कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन की अपेक्षा कर रहे हैं कि वो हमें आके अपनी अनुभव शेयर करें, लेकिन अभी उनसे कनेक्ट हो नहीं पा रहा है। दैट्स वाई आप लोगों का ये जो सेशन है वेटिंग में है। मीन हुआ है, यदि आप लोग कुछ शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। एक सेकंड दीजिएगा। अभी वहां पर 6 बजे हैं सुबह सुबह, तो मे भी प्रभु जी मॉर्निंग प्रोग्राम में होंगे, है ना? ओके, आप में से गायत्री माता जी, यू वांट टू शेयर समथिंग? कल 2 दिन के सेशन में आपने क्या क्या सुना या क्या सीखा? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, जो सबसे एक हिट पॉइंट था फर्स्ट डे में वो ये था कि हमारे गुरु महाराज हमें भक्ति में आगे बढ़ता हुआ देख के, और सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब हम प्रचार करते हैं। वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा था। और जैसे उन्होंने बताया, अभी आपने भी बताया कि जैसे जीव गोस्वामी या फिर जो हमारे आचार्याज हैं, उनको पहले वो पहले अपने हैंड रिटन चीजें ही डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, तो कितना मुश्किल हुआ होगा रिटर्न लिख के और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो प्रभु जी ने जैसे बताया, हमें सब कुछ बना बनाया मिल गया है, हमें सिर्फ उसको लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बनना है। वो सबसे अच्छा लगा था। और जो प्रभु जी आइडियाज दे रहे थे कि अलग अलग जगह जाके हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आज प्रभु जी हमने वो उसका एक्सपेरिमेंट किया और हम बड़े वाह, बड़े शोरूम्स गए थे। हाँ जी प्रभु जी, हम बड़े बड़े शोरूम्स गए थे। इवन जो यहाँ पे बेस्ट की शॉप है अजीत, वहां पे भी गए थे। हम सोसाइटी को भी अप्रोच किए, तो आज कुछ 10+ जगह हम जाके आए। और प्रभु जी ने जैसे कहा ना, कॉन्फिडेंस से आपको बात करना चाहिए, तो हम 3-4 लोग साथ में गए थे। हमने कॉन्फिडेंस के साथ बात किया उनसे और 5-6 लोग एग्री कर गए। एक क्लोथ्स की दुकान भी थी, तो वो भी एग्री कर गए। तो जैसे उनके हमें एक और हिंट आइडिया मिला कि वो जो क्लोथ्स के दुकान के शॉपकीपर्स होते हैं ना, उनमें आपस में कंपटीशन चलता है। वो बोले सामने वाले ने कितनी गीता ली आपसे, हमने बोले 108 ले ली हमसे। हमसे कुछ लिया नहीं था उन्होंने। तो वो बोले ठीक है, मेरी भी 51 कर दो। तो ऐसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था प्रभु जी। जो भी सेशन में हमने सीखा, आज हमने जाके उसको अप्लाई किया, तो बहुत अच्छे लर्निंग्स पॉइंट मिले प्रभु। हरे कृष्णा, हरे मतलब आपने जितना बताया उसमें 51 तो हुई गया आपका, राइट? वाह वाह, मतलब सेशन वर्क आउट किया।
प्रभु जी रूपनुगा विद्यापीठ। जी प्रणाली हाँ। माता जी, और माता जी जो सेशन में है, यही सेशन कौन में भी है। कौन कौन फिर से नेम बताओ। प्रणाली ठाकरे माता जी। प्रणाली ठाकरे, लेट मी सी हाउ इज सी। है प्रणाली माता जी, प्रणाली जस्ट अभी हम पहुंचे प्रभु, तो शायद वो रास्ते में ही होंगी। ओके। आप लोग कहाँ से करते हो, कहाँ कर की थी चंडी, कहाँ रहते हो। नागपुर प्रभु, नागपुर। नागपुर में, अच्छा। जय। और ओके, वर्षो शिला गुरु महाराज एंड वैष्णवास। बहुत बढ़िया। देखिए, इन्होंने जो कल सीखा उसको उन्होंने आज ही अप्लाई किया और इसका नतीजा उन्हें मिल गया। आज के दिन में माता जी ने टोटल तो पता ही नहीं, बट हम एज्यूम कर लिए 51 तो हुआ है, राइट। 51 तो हुआ ही। यस, आप में से कोई और शेयर करना चाहते हो कोई ऐसा अनुभव बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, आप में से कोई अनुभव नहीं शेयर करना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए चीज शेयर करता हूँ। सो मीनवाइल हमारे टीचर प्रभु, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इज नॉट कनेक्टिंग, हम उनका वेट कर रहे हैं। तो कोई सुनो, एक से लीजिएगा मुझे। यस प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज का सेशन भी स्पेशली होगा कि हाउ टू डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हम और ज्यादा से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। इट्स रिगार्डिंग टेक्निक। जिन्होंने अच्छे से बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है हम उन्हीं से सुनेंगे, है ना। उन्हीं से सुनेंगे कि कैसे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकें। अच्छा, आज आप लोगों को और भी आइडिया मिलेगा
जिससे आप अपना बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जो अकाउंट है, जैसे आज गायत्री माता जी ने 51 करके आई है, सो प्लीजेंट। अभी तुरंत माता जी गई थी और आज 51 करके आई हैं। ऐसे ही आप लोग शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर बढ़ा सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा चकडोला प्रभु, गुड टू सी यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, सो बहुत खुशी की बात है। तो जैसे आप लोगों को मैं बता रहा था, वी हैव सम मल्टीपल स्पीकर टुडे। तो कैन यू रीनेम चकडोला प्रभु योरसेल्फ, इट विल बी गुड फॉर यू। कैन रीनेम योरसेल्फ, ओके। इट्स ऑलराइट। सो डियर डिवोटीज, बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे चकडोला प्रभु को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके। सो आज का जो फर्स्ट सेशन है या फर्स्ट स्पीकर है, वो चकडोला प्रभु होंगे। मैं इनका कहते हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में आपके इंटरव्यू देना चाहता हूँ। चकडोला प्रभु इज अ बुल, कहते हैं ना बिग बिग बुल, बड़े प्रचारक हैं और इनको बहुत रुचि है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। आई रिमेम्बर द डे हम लोग साथ में बेस में रहते थे, अब नहीं रहते हैं साथ में, बट हम थे। एंड ही केम फॉरवर्ड एंड ही रेड द होल प्रभुपाद लीलामृत। और प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने के बाद इनके मन में एक ही विचार आया, प्रभु जी मुझे ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हाउ आई कैन डू दैट। और पता नहीं अचानक था, हमने डिसाइड किया कि वी विल डिस्ट्रीब्यूट 1 बुक अ डे। और प्रभु जी वहां से स्केल अप किए, इन्होंने 1000 बुक अ डे बांटना स्टार्ट किया, 1000 बुक एक दिन में, है ना। और फिर डोर टू डोर भी इन्होंने बांटा है। इनकी एक्सपीरियंस सुनेंगे हम लोग, है ना। सो प्रभु जी इससे पहले भी और अभी भी इज वर्किंग इन TCS। इससे पहले एक और टेलीकॉम कंपनी में एज अ इंजीनियर सेवा कर रहे थे। ही केम इन कांटेक्ट कॉलेज के थ्रू और बेस में आए। बेस में इन्होंने शिला प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ा, जैसे एज आई टोल्ड यू, एंड ही टुक अप द बुक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। और इनको बड़ा अच्छा लगता है लोगों से मिलना और शिला प्रभुपाद से कनेक्ट करना। लेटर ही इंस्पायर्ड और ही गॉट इनिशिएटेड बाय शिशिका महाराज, जिनका कहते हैं ना, जिनकी शरीर का हर रोम जो है डिवोटेड है शिला प्रभुपाद के बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना। कह सकते हैं कि वो जीते भी हैं तो प्रभुपाद की बुक्स बांटने के लिए। ऐसे ही हमारे चकडोला प्रभु ने इसको नया एक रूप दिया है जब ये नोएडा में थे, एंड अभी इज बेस्ट इन पुणे। सो गुड टू सी यू चकडोला प्रभु, हरे कृष्णा एंड प्रभु जी। ओवर टू यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Thank you so much for giving me this opportunity so that I can share something for my own realization. Okay, so Hindi प्रभु जी mostly. यस यस प्रभु जी, Okay हिंदी प्रभु जी। भाषा। Okay. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मेरे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जो मेन इंस्पिरेशन है वो हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज हैं। मैंने महाराज के सामने जब भी हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो देखा है कि महाराज बाकी किसी स्टॉल पर जाएं या ना जाएं, बट बुक डिस्ट्रीब्यूशन की स्टॉल पर जरूर आते थे महाराज, नोएडा में। और हमने यहाँ पे पंढरपुर में भी जब महाराज का 70th व्यास पूजा था, तब हमें टारगेट मिला था कि हमें 7000 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि 70वां व्यास पूजा था महाराज का। तो सब कुछ 70 से मल्टीप्लाई करके कर रहे थे कि 70,000 प्रसादम प्लेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7000 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उस टाइम जब महाराज सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद जब बाहर आ रहे थे, तो महाराज गोविंदा रेस्टोरेंट में भी गए और हम लोगों ने वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्टॉल लगाया हुआ था। तो ईष्टदेव प्रभु बोल देते थे कि यहाँ पे जो वारकरी लोग आते हैं ना पंढरपुर में, वो सुबह 3-3:30 बजे ही नदी में स्नान करने आ जाते हैं। तो आप लोगों को सुबह 3:30 बजे तक स्टॉल लगा लेना है।
तो हम लोग सुबह 3:30 बजे नहा धो के पूरा फ्रेश होके पूरा बुक का टेबल लगा लेते थे हम लोग, 5-6 भक्त रहते थे। तो फिर एक बारी महाराज जब सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करने के बाद, मंगल आरती के बाद जब बाहर आ रहे थे, तो महाराज फिर हमारे बुक टेबल पर आए। और महाराज का बहुत कृपा रहता है कि महाराज ऐसे पीठ थपथपाते हैं हमेशा। तो महाराज आए बुक टेबल पे, तो महाराज ने ऐसे पीठ थपथपाया और बोले कि सब कुछ सही चल रहा है। हाँ महाराज, आपकी कृपा से सब कुछ सही चल रहा है, बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है आपके आशीर्वाद से। तो फिर वहाँ पे जब पंढरपुर में थे, तो एक दिन एक भक्त बता रहे थे, हम लोग सारा दिन ही बुक टेबल पे रहते थे। तो एक सीनियर ब्रह्मचारी थे प्रभु जी, तो वो बता रहे थे कि जब महाराज जी ने शुरू शुरू में पदयात्रा स्टार्ट किया था, प्रभुपाद का जो उनको उपदेश था कि आप पदयात्रा स्टार्ट कीजिए, तो उस टाइम महाराज क्योंकि पदयात्रा करते थे, खुद महाराज उस टाइम रहते थे पदयात्रा में, तो उस टाइम मराठी भगवत गीता का इतना डिस्ट्रीब्यूशन होता था ना कि बीबीटी को हिंदी से ज्यादा मराठी भगवत गीता छापना पड़ता था। तो मतलब महाराज का इतना ग्लोरीज है कि देखिए, महाराष्ट्र एक प्रांत है पूरा इंडिया में से, है ना, बट महाराज इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे कि बीबीटी को मराठी भगवत गीता ज्यादा छापना पड़ता था। जब मैंने ये सुना ना, मेरे को इतना इंस्पिरेशन मिला कि महाराज जी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितना प्रिय है। और मैं शुरू से ही नोएडा मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोगों के लिए महाराज बहुत बड़े एक इंस्पिरेशन है। चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो जपा हो, कैसे अटेंटिवली बैठ के सुबह महाराज जप करते हैं हर रोज भक्तों के साथ जपा टोक में। और जब मेरे को ये भी पता लगा कि महाराज जी को पर्सनली बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितना पसंद है, तो मेरे को और इंस्पिरेशन मिला कि मेरे को और ज़्यादा से ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ताकि हम महाराज जी को प्रसन्न कर सकें और अपने नोएडा मंदिर को और ऊंचाइयों पर लेके जा सके बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो थैंक यू सो मच। मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे ऐसे ही प्रेरणा स्रोत हैं, और उनके आशीर्वाद से हम कुछ कर पा रहे हैं। जो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, जप है, साधना है, कोई भी सेवा है, हम महाराज की कृपा से, उनके इंस्पिरेशन की वजह से ही कर पा रहे हैं। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और जो शुरू शुरू में मैं नोएडा टेम्पल में आया था, तो ब्रजन रंजन प्रभु ने मुझे एक दिन बोला, प्रभु जी उस टाइम बुक्स का टेबल लगाते थे, तो प्रभु जी ने एक दिन मेरे को क्या बोला कि मैं वॉशरूम जाकर आ रहा हूँ, तो आप ये थोड़ी देर के लिए बुक टेबल पे खड़े हो जाओ। तो मैंने पूछा प्रभु जी से, प्रभु जी क्या बोलना है, मेरे को तो कुछ बोलना नहीं आता है। तो वो 2016 की बात थी। तो प्रभु जी ने क्या बोला, आपको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ आपको स्माइल करना है और लोगों को भगवत गीता या बुक्स दिखाना है। और क्योंकि जैसे भगवान बोलते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। मैं उस कैटेगरी में था जो माया की लात खा के आया था, है ना। जिस भगवान बोलते हैं कि कुछ लोग दुखों से निवारण चाहते हैं, इसलिए वो भक्ति में आते हैं, तो मैं उस कैटेगरी में था। तो मैंने प्रभु जी को क्या बोला, प्रभु जी यही काम तो करना नहीं आता, स्माइल कैसे करना है। हम लोगों ने तो इतना भौतिक माया का लात खाया है, स्माइल दुखों में घिरे हुए, अभी स्माइल क्या होता है वो तो पता ही नहीं है, करना तो दूर की बात है। तो प्रभु जी बोले ठीक है, आप इधर खड़े रहो, कुछ नहीं होता, कृष्णा विल हेल्प यू। तो फिर उसके बाद प्रभु जी कभी वापस स्टॉल पे नहीं आए, और डेली मैं ही स्टॉल लगाता था। बट मेरे को सबसे पहले मेरा इस्कॉन में कैसे कांटेक्ट हुआ, मैं कोलकाता में 2012 से 2015 तक था। तो उस टाइम एक बारी जब क्रिसमस का टाइम था, तो हम लोग दोस्त, जो ऑफिस के जो दोस्त थे, हम ऐसे ही कोलकाता में घूम रहे थे। और मैं बिल्कुल नास्तिक व्यक्ति था, बिल्कुल भी भगवान मैं यकीन नहीं करता, जो शास्त्र होते हैं उसमें मैं यकीन नहीं करता था। मेरे को क्या लगता है कि ये सब माइथोलॉजी है, कि ऐसे किसी ने बस जैसे नोवेल लिखते हैं वैसे किसी ने शास्त्र लिख दिए अपना मनगढ़ंत तरीके से। तो फिर जब क्रिसमस के टाइम हम घूम रहे थे, तो वहाँ पे एक प्रभु जी ने सिटी सेंटर, एक मॉल है कोलकाता में, वहाँ पे एक स्टॉल लगाया हुआ था। तो उन्होंने क्या बोला कि ये हम भगवत गीता के साथ सेकंड सेकंड चांस बुक फ्री दे रहे हैं, तो ये आप ले लो। तो मेरा दोस्त बोला कि हाँ मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं लूंगा। मैं उसको, मेरे दोस्त को बोल रहा था कि तू पागल हो गया, इतना यंग एज में ये सब भगवत गीता पढ़ेंगे, ये सब करेंगे, ये उम्र नहीं है भगवत गीता पढ़ने की। तो नहीं, हमें नहीं चाहिए भगवत गीता। तो मैं बिल्कुल एंटी था, बिल्कुल ऑपोजिट था। तो बट वो प्रभु जी ब्रह्मचारी जो थे, ही वॉज सो मर्सीफुल, ही वॉज सो कंपैशनेट। वो अपना स्टॉल छोड़ के हमारे साथ कम से कम 500 मीटर तक चले बात करते करते, है ना। उन्होंने बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया, जस्ट नॉर्मली जैसे अपने छोटे भाइयों से बात करते हैं वैसे उन्होंने बात किया। तो एंड में मेरा दोस्त कन्विंस हो गया, मैं कन्विंस नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल एंटी था। तो मेरे दोस्त ने वो भगवत गीता लिया, और मेरे दोस्त ने क्या बोला कि
ये जो सेकंड चांस बुक जो फ्री में दी है ना, ये तू ले ले और इसके पैसे भी मत दियो, तू ऐसे ही रख ले, मेरे को बोला। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं उस टाइम तो वो बुक लेके रख लिया, उस टाइम नहीं पढ़ा मैं। जैसे हम क्या बोलते हैं कि प्रभुपाद का जो बुक्स है वो टाइम बॉम्ब है ना, और वो कब फटेगा, वो सबका टाइम आएगा। और जब वो फटेगा, मधुसुंदर प्रभु हैं जो हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश से प्रभु जी हैं, ही इज ऑल्सो वेरी, ही इज द बेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर। प्रभु जी बहुत टाइम वर्ल्ड में नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर रह चुके हैं। प्रभु जी बस बस पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो उन्होंने एक पर एक लेक्चर में क्या बोला था कि जब भौतिक जगत में कोई बम फटता है, वो बहुत दुख की घटना होती है ना। और उसकी वजह से क्या है कि पूरे शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं, है ना, बहुत दुख की घटना होती है, सब लोगों को बहुत दुख होता है पूरे देश में। बट जब ये स्पिरिचुअल बम जो प्रभुपाद की बुक्स का जो बम है ये फटता है, तो व्यक्ति बिल्कुल सही सलामत रहता है, सिर्फ उसके बाल उड़ते हैं। तो प्रभु जी बोले थे कि ऐसे करके। तो फिर जब मेरी लाइफ में जो वो बम फटा, तो मैंने कौन सा पहला बुक पढ़ा, सेकंड चांस बुक पढ़ा। और जब मैं स्टॉल पे खड़ा होता था, तो मैं सबको यही बोलता था कि मैंने ये बुक पढ़ा है सेकंड चांस, और इस बुक ने मेरा लाइफ चेंज कर दिया। तो आप मेरा रिक्वेस्ट पे प्लीज़ ये बुक ले लो। अगर आपको ये बुक अच्छा नहीं लगेगा, तो जब आप नेक्स्ट टाइम मंदिर आएंगे, तो ये बुक आप वापस करके मेरे से अपने पैसे वापस ले लेना, ठीक है। एक तो इसमें इसमें जो मेन लर्निंग मेरे को क्या रहा कि अगर हमने खुद वो बुक पढ़ा होगा, तब हम बहुत बहुत कॉन्फिडेंस से किसी को बोल सकते हैं कि यस, ये बुक ने मेरा लाइफ चेंज कर दिया, प्लीज आप इसको पढ़िए। क्योंकि लोग आप आपसे क्या परचेज करेंगे, लोग हमारे से हमारा जो कॉन्फिडेंस है और जो हमारा जो रियलाइजेशन है वो सुन के लोग कन्विंस होंगे, है ना। बहुत बारी जैसे हमने देखा है कि हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, तो लोग पूछते हैं कि क्या आपने ये भगवत गीता पढ़ा है, इसमें से बताओ मेरे को क्या सीखने को मिलेगा। और बहुत सारे डिवोटीज रियलाइजेशन शेयर करते हैं कि हम उनको कुछ बता नहीं पाते कि ये भगवत गीता में क्या उनको सीखने को मिलेगा, या मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो वो नहीं बता पाते। तो फिर लोग नहीं खरीदते वो बुक, जब उनसे बुक्स नहीं लेते। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे महाराज भी इस पॉइंट पे बहुत फोकस करते, प्रभुपाद भी इस पॉइंट पे बहुत फोकस करते थे। हिज ग्रेस वैशेषिका प्रभु वो बताते हैं कि एक बारी सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद से हम लोग मिलने गए। उनका जो पूरा तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी था, वो प्रभुपाद से मिलने गए। तो उस टाइम प्रभुपाद ने सबसे पहले उनको क्या पूछा कि क्या आप ये बुक्स पढ़ रहे हो या सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो सब भक्तों ने कुछ उत्तर नहीं दिया, ऑब्वियसली वो लोग तो पढ़ ही रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, ये जो पुस्तकें हैं ये सिर्फ मैंने बेचने के लिए नहीं लिखी, ये पुस्तकें सबसे पहले मैंने आपके पढ़ने के लिए लिखी हैं। इसलिए अगर हम खुद वो बुक पढ़ेंगे, वो पुस्तक अगर पढ़ेंगे, हम प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे, तो हमारा भक्ति से कभी पतन नहीं होगा। ये फर्स्ट पॉइंट फॉर श्योर है, भक्ति से कभी पतन नहीं होगा, प्रभुपाद हमारी रक्षा जरूर करेंगे। और दूसरा, तभी हम लोगों को पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकेंगे कि यस, ये जो बुक्स है ये हमारे जो भौतिक क्लेश हैं उनको खत्म कर सकता है और हमें आध्यात्मिक आनंद प्रदान कर सकता है, इसलिए आप ये बुक्स जरूर पढ़िए। और तभी हम उनमें उनको बुक्स के बारे में बता पाएंगे कि इस बुक्स में उनको क्या मिलेगा, जो उनको बाकी भौतिक ग्रंथ जो नॉवेल्स हैं उनमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और एक तो ये मेन पॉइंट है। प्रभुपाद भी बोलते थे, सेल बुक्स ऑन इट्स ओन मेरिट। मेरी जो पुस्तक हैं उसको जो सेल करना, जो उसको वितरण करने का क्या तरीका है, सेल देम ऑन इट्स ओन मेरिट। वो बुक के बारे में दिखा के ही हम उनको बुक्स के बारे में डिवोटी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रभु जी ने बोला कि कुछ सिंपल टिप्स भी शेयर कर सकते हैं। मैं जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि एक हमारा साइकोलॉजी होता है कि जैसे हम देखिए, ये जो अंगूठा है और ये जो उंगलियां हैं इसके बीच में ये जो जगह है ना,
सुरेंद्र नागर प्रभु जी, है ना प्रभु? ये भगवान ने भगवत गीता पकड़ने के लिए ही बनाई है जगह, सीरियसली। आप देख लीजिए भगवत गीता का जो मोटाई है और जो ये स्पेस है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल फिट होती है। ये जो जगह है भगवान ने भगवत गीता पकड़ने के लिए बनाई है। इसलिए जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं ना, सबसे पहले क्या करना है आपको, हम लोगों को भगवत गीता दिखाते नहीं है। मैं थोड़ा सा दूर होकर दिखाता हूँ। मैं हमेशा भगवत गीता ऐसे रखता हूँ, ठीक है? जैसे उधर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो हम उनको बोलते हैं हरे कृष्णा। मेरे को सब लोग, कितने डिवोटीज हैं मीटिंग में? 47 पार्टिसिपेंट्स। ओके, मेरे को सब डिवोटीज एक साथ दिख सकते हैं क्या? कोई ऐसी सेटिंग होती है कि व्यू गैलरी? ओके, यस, अभी काफी डिवोटीज दिख रहे हैं। ओके, तो सब लोग ऐसे हाथ कीजिए। सब लोग बहुत, आप लोग बहुत अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। जस्ट हम शेयरिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जैसे रडार होता है ना एयरफोर्स में, रडार का काम क्या होता है? उसमें से कुछ रेज निकलती हैं, ठीक है? और वो जब किसी फाइटर जेट, जो दुश्मन का जो फाइटर जेट होता है उससे टकरा के वापिस आती हैं, तो उसको क्या पता लगता है कि यस, हमारे एरिया में कोई फाइटर जेट एंटर कर रहा है दुश्मन के देश से, ठीक है? तो ये हमारा रडार है जो भगवान ने दिया है, ठीक है? सबको क्या बोलना है? ऐसे हाथ कीजिए और सब बोलिए हरे कृष्णा। अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे ठीक है? कृष्णा। तो हरे जैसे कृष्णा। आप मार्केट में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हो, आपको कैसे पता लगेगा किसको बुक देना है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है, किसका कैसा मूड है, ठीक है? तो उसका तरीका क्या है? रडार से चेक करना है, उनकी तरफ ऐसे हाथ करना है और क्या बोलना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है? जैसे निकिता माता जी है, जैसे मैंने हरे कृष्णा बोला तो माता जी के चेहरे पे स्माइल आया। इसका मतलब क्या है? कि ये बंदा, इनको हम अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? और कोई और व्यक्ति मान लीजिए, वो, उनको हम बोलते हैं हरे कृष्णा, वो कर लेंगे, मुंह ऐसे कर लेंगे। मतलब क्या है? उनके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? क्योंकि मोहन रूपा प्रभु है ना, ईस्ट ऑफ कैलाश के प्रेसिडेंट है प्रभु जी। प्रभु जी क्या बोलते हैं? इंडिया में सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? यहाँ पे बहुत जनसंख्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन की कमी नहीं है। आप किधर भी चले जाओ, आपको एक एक कदम पे 100 लोग मिलेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट क्या है? हमें देखना है कि कौन लोगों को हम अप्रोच कर सकते हैं हरे कृष्णा बोल के, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, इसके इसका एक बेनिफिट और होता है। मैं अभी पुणे एयरपोर्ट पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गया था, गुरु महाराज आए थे, उनको रिसीव करने गए थे। तो फिर उसके पहले हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे कि वहां पे भी थोड़ा इन्वायरमेंट स्पिरिचुअल हो जाए। तो उसके पहले मैं क्या कर रहा था, सबको ऐसे बोल के रोकने का ट्राई कर रहा था, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो 15-20 लोगों में से कोई भी नहीं रुका। तो मैं थोड़ा सा निराश हो गया कि अरे कोई रुक ही नहीं रहा है आज तो। बट मेरे को खुशी पता है क्या हुई? फिर एकदम से मेरे को क्या अंदर से रियलाइजेशन हुआ, अरे मैं भगवान के हरि नाम का कीर्तन कर रहा हूँ, मैं हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहा हूँ, लोगों को कम से कम हरे कृष्णा तो सुन रहा है। तो मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया। तो फिर मैं और कॉन्फिडेंस से और उत्साह से उनको बोलने लग गया, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो एक तो कीर्तन हो रहा है, और एक दूसरा क्या है, हमें पता लग जाता है किन को अप्रोच करना है, ठीक है? तो हरे कृष्णा, ठीक है? और उसके बाद आप उनसे थोड़ा इंट्रोडक्शन कीजिए। वैशेषिक प्रभु क्या बोलते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने मत जाइए, लोगों को अपना फ्रेंड बनाने जाइए, मित्र बनाने जाइए, ठीक है? कोई आपका अगर दुश्मन होगा वो आपसे कोई भी चीज नहीं लेगा, है ना? उसको हमेशा डाउट रहेगा कि ये व्यक्ति मेरे से पैसा छीनना चाहता है, अरे ये मेरे को पता नहीं कोई गलत चीज ना दे दे, है ना? बट अगर कोई आपका फ्रेंड होगा, ठीक है, अगर आप उसको कुछ देने जाओगे वो बहुत खुशी खुशी ले लेगा आपसे, ठीक है? तो इसलिए हमें सबसे पहले फ्रेंड बनाने जाना है लोगों को। तो हम उनको क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा, हाउ आर यू?
अगर कोई रुकता है तो हम बोलते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हिंदी में भी बोल सकते हैं। लातूर से माता जी है सुकांति माधवी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, कैसे हैं माता जी? बहुत अच्छे है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडो प्रणाम। आप लातूर से हैं? हाँ हाँ प्रभु जी, लातूर से है। ये महाराष्ट्र में है क्या? हाँ, महाराष्ट्र में है। हाँ, आई लव महाराष्ट्र। मेरे को महाराष्ट्र बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, आपको भी बस सामने वाले लोगों को ऐसे ही बोलना है। ठीक है, हरे कृष्णा, आप कैसे हैं? ठीक है, मतलब ऐसे हम कुछ किसी की चापलूसी नहीं कर रहे। ठीक है, अब एक एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सत्यम प्रभु को मैं जानता हूँ पहले से। ठीक है, तो इसलिए मैं एक ये एक्सपेरिमेंट इनके साथ कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए सत्यम प्रभु कहीं से आते हैं और मैं इनको क्या बोलता हूँ कि आप बहुत दुखी लग रहे हो, तो इनको अपने जीवन का सारा दुख याद आ जाएगा। अरे मेरा जॉब नहीं सही चल रहा है, मेरा पढ़ाई नहीं सही हो रहा है, प्रभु जी आप सही बोल रहे हो, मैं बहुत दुखी हूँ, ये है वो है। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, प्रभु जी उधर से आते हैं, ठीक है, और वो खुश नहीं है। मैं फिर भी क्या बोलता हूँ कि प्रभु जी आप कितने, यू लुक सो हैप्पी, आप कितने खुश लग रहे हो। तो उनको अपना जो सुख होगा उनके जीवन में वो उनको याद आएगा। ठीक है, तो हम जैसे अभी लातूर में जो माता जी है सुकांति माधवी माता जी, उनको मैंने बोला हरे कृष्णा माता जी आप कैसे हो, आप बहुत बहुत स्पिरिचुअल लग रहे हो। ठीक है, लोगों को अपना तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि भौतिक जगत में कोई तारीफ नहीं करता, अगर करता भी तो झूठी करता है। बट हमें पता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है, और आत्मा हमेशा आनंद में रहती है। तो हम किसी को ये बोल सकते हैं कि आप बहुत आनंद में लग रहे हो, तो बोलेगा हाँ मैं बहुत आनंद में हूँ। ठीक है, मेरा नाम, जैसे आप बोल दीजिए मेरा नाम सुरेंद्र नागर है, मैं इस्कॉन मंदिर से आया हूँ, और आज हम सबको भगवत गीता बांट रहे हैं। अब तक उसको भगवत गीता नहीं दिखाया मैंने। नहीं तो क्या होगा, अगर हम मार्केट में जाते, अगर हम ऐसे दिखाते हैं कि भगवत गीता ले लो, भगवत गीता ले लो, भगवत गीता ले लो, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं वो दूर से देख के भाग जाते हैं कि अरे ये फिर आ गए भगवत गीता चिपकाने आ गए हमें। ठीक है, पैसे मांगेंगे, इनको कोई काम नहीं है। ठीक है, ऐसे करके लोग भाग जाएंगे। बट उनको नहीं पता कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, है ना। उनके पास एक कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर 200 रुपये लिखे, चाहे 500 लिखे, चाहे 2000 रुपये लिखे, उसकी हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। बट जो हमारे पास है वो उनको जन्म जन्म से, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर सकता है। तो हमें कभी भी ये शर्म नहीं करनी है कि अरे मैं लोगों के आगे हाथ फैला रहा हूँ क्या, कि मेरे को शर्म आती है लोगों से पैसे मांगने में। हम कुछ मांग ही नहीं रहे, उनके पास है ही नहीं कुछ देने के लिए। जबकि हम उनको ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिससे उनके जीवन का कष्ट खत्म हो जाएगा, जिनसे उनके जन्म मृत्यु का सारा चक्कर खत्म हो जाएगा। तो हमें हमेशा अच्छे मूड में रहना है कि हाँ हम उनको प्रभुपाद का मैसेज, अपने गुरु महाराज का मैसेज उनको देने जा रहे हैं, जिससे उनका जिंदगी का सारा दुख खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हमें अच्छे मूड में रहना है, हमें ऐसे झुक के नहीं रहना है हमेशा। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या किया, सुकांति माता जी हरे कृष्णा। माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंड प्रणाम माता जी, आप कैसे हैं? अच्छे है बहुत। अच्छा, आप महाराष्ट्र से हैं क्या? हाँ, महाराष्ट्र से है ओ आई प्रभु लव जी। महाराष्ट्र। मेरे को महाराष्ट्र का वेदर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है थैंक यू। महाराष्ट्र का। ओके, धन्यवाद प्रभु। मेरा नाम चक्का डोला दास है, मैं वृंदावन से आया हूँ, और आज हम सबको भगवत गीता बांट रहे हैं। ठीक है, अभी तक मैंने उनको भगवत गीता नहीं दिखाया। जब मैं ये बोलता हूँ ना कि मेरा नाम ये है, अपने बारे में भी इंट्रोडक्शन दीजिए।
ठीक है, ताकि सामने वाले को पता लगे कि वो किससे बात कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि कोई भूत प्रेत आ गया, है ना। क्योंकि वैसे भी उन लोगों ने ये देखा नहीं होता, तिलक देखा नहीं होता, इतने सुंदर लोग देखे नहीं होते उन्होंने, है ना। इतने वैष्णव मस्त क्लीन रहते हैं, है ना, पूरे क्लीन कपड़े पहनते हैं। वो तो पता नहीं 10-15 दिन नहाते हैं नहीं नहाते हैं, है ना, कपड़े तो पता नहीं कितने दिन पुराने होते होंगे। ठीक है, तो उन लोगों ने ऐसे सुंदर लोग देखे नहीं होते, तो उनको लगता है अरे कि ये कौन आ गया, है ना। तो इसलिए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि मेरा नाम निकिता है, ठीक है, मैं इस्कॉन मंदिर से आई हूँ, और आज हम सबको भगवत गीता बांट रहे हैं, और ये भगवत गीता आपके लिए है। ठीक है, तब आप उनको भगवत गीता हाथ में दीजिए। भगवत गीता आपको अपने हाथ में नहीं रखना अभी, आपको क्या करना है, ये भगवत गीता आपके लिए है, उसको हाथ में देना है। और आप देखोगे ना, जैसे आप उसकी तरफ भगवत गीता बढ़ाओगे, क्योंकि ये भगवान ने जगह भगवत गीता पकड़ने के लिए बनाई है ना, तो उसका ये हाथ अपने आप ऊपर आएगा ऐसे, और वो भगवत गीता पकड़ लेगा। ठीक है, उससे क्या होता है, जब हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो हम उसके बाद उसको छोड़ना नहीं चाहते। नेता एक बार कुर्सी को पकड़ लेते, उसको छोड़ना नहीं चाहते वो। ठीक है, हमने भी ये शरीर को पकड़ा हुआ है, तो हम छोड़ना नहीं चाहते, बट गुरु हमें मार मार के बोलते हैं, भैया आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, छोड़ो इस शरीर को, जाओ कृष्णा के पास, इस भौतिक जगत में क्यों जल रहे हो दावाग्नि में। ठीक है, तो हम भी ये शरीर को छोड़, तो जब हम उसको हाथ में भगवत गीता देंगे ना, उसको क्या लगेगा कि ये भगवत गीता अब मेरा हो गया, उसको ये फीलिंग आएगा, वो इस भगवत गीता को छोड़ना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें उससे भगवत गीता लेना है, और हमें उसको क्या बोलना है कि मैं आपको दिखाता हूँ इस भगवत गीता में क्या है। ठीक है, तो हम उसके हाथ में से जब भगवत गीता लेकर दिखाते हैं कि देखिए, जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, है ना, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, ये सब भगवत गीता, ये इस भगवत गीता को फॉलो करते हैं। ये देखिए, सब यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे हुए हैं आगे, और सब इस भगवत गीता से मैनेजमेंट के कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं। और ये भगवत गीता पढ़ना बहुत आसान है। ठीक है, इसमें 700 अध्याय पूरे दिए हुए हैं। ठीक है, हर संस्कृत का श्लोक दिया हुआ है, उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, शब्द शब्द क्या बोलते हैं उसको, शब्द अनुवाद ना, एक एक शब्द का अनुवाद दिया हुआ है, फिर उसका पूरा श्लोक का अनुवाद है, फिर श्रीला प्रभुपाद का तात्पर्य है उसको समझने के लिए, कैसे हम वो भगवत गीता को समझ सकते हैं, अपनी लाइफ में उसको उतार सकते हैं, और अपनी लाइफ खुशी बना सकते हैं। और फिर आप ये पेंटिंग्स भी दिखा सकते हैं कि देखिए, कर्म क्या होते हैं, कि अगर हम किसी जीव की हत्या करेंगे, तो अगले जन्म में वो जीव हमारी हत्या करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, और एक एक चीज, बहुत श्लोक, एक अच्छा चीज बता सकते हैं आप, भगवत गीता का लास्ट श्लोक। मैं मायापुर में 4 महीने था 2024 में। ठीक है, तो भगवान की कृपा से उस टाइम मेरी कंपनी ज़्यादा टेंशन नहीं देती थी मेरे को, कहीं से भी काम करो, तो मैं मायापुर में 4 महीने रहा, और उधर मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था। तो मैंने भगवत गीता वहाँ पे बहुत डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास किया, बहुत डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास किया, लोग ले नहीं रहे थे। लोग बोलते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, हाँ, इतना महंगा 250 रुपये का भगवत गीता हम नहीं ले पाएंगे। तो भगवान ने मेरे को क्या बुद्धि दिया ना, मैं राधा माधव से वहाँ पे बहुत प्रे किया कि मेरे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं पता लोगों को क्या दिखाता था, सिर्फ भगवत गीता का लास्ट श्लोक दिखाता था, कि देखिए इसमें कृष्ण क्या बोल रहे हैं, भगवत गीता क्या बोल रहे हैं, कि जहां पर कृष्ण है। ठीक है, 1 मिनट, हिंदी का भगवत गीता खोल के पढ़ता हूं मैं, मेरे पास अभी इंग्लिश का भी है, हिंदी का भी है। लास्ट वाला श्लोक क्या बोलते हैं, कि हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान, ये हम पीछे चले गए। लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छा लगता है, वो बोलते हैं हाँ दे दो दे दो दे दो, भगवत गीता दे दो। वैसे मेरे को श्लोक याद है, बट मैं उसका जो अनुवाद है ना, वो एज इट इज पढ़ना चाहता हूँ, उसमें कुछ मिक्सिंग नहीं करना चाहता मैं। यस, जहाँ जोगेश्वर श्री कृष्ण हैं, और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो मैं उनको बताता था कि देखिए, जिस घर में ये भगवत गीता रहेगी, ठीक है, वहां पर ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति
ये सब रहेगा, आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो लोग सच में बोलते थे कि सच में ऐसा है क्या? तो मैं बोला देखिए ना, भगवत गीता में आपके सामने लिखा है, मैं उसी में से पढ़ के बता रहा हूँ। तो वो लोग भगवत गीता ले लेते थे, उसी टाइम ले लेते थे। तो प्रभुपाद का जो बात है कि सेल माई बुक्स ऑन इट्स ओन मेरिट, मेरी जो पुस्तकों का वितरण है वो मेरी पुस्तकें दिखा के ही करो, आपको कुछ अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। हम कभी क्या सोचते हैं कि पता नहीं प्रभु जी क्या बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, क्या बताएंगे उनको, कुछ नहीं बोलना। प्रभुपाद की बुक्स में सब दिए है, क्या बताना है क्या नहीं बताना है, ठीक है। तो बट मेन जहाँ पे हम प्रॉब्लम फेस करते हैं कि कैसे हम लोगों को अप्रोच करें, वो क्या है, हरे कृष्णा बोलकर हम देख सकते हैं कि कौन लोग फेवरेबल है, कौन लोग नहीं फेवरेबल हैं, ठीक है। और एक क्या है कि अगर जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, है ना, जैसे जहाँ पे फ्लैट्स बने होते हैं, या फिर जिधर आपके घरों में भी रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे घर होते हैं, तो डोर टू डोर बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी पावरफुल। क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे तो लोग भाग सकते हैं आपसे, बट जब आप किसी के फ्लैट के आगे या घर के आगे खड़े हो गए तो उनको आपको सुनना ही पड़ेगा, वो कहीं भी नहीं भाग सकते, वो उनका घर है, ठीक है ना, तो उनको सुनना ही पड़ेगा। सही बात है ना ये। बट उसमें एक चीज का ध्यान रखना है, हम उनको इरिटेट नहीं करते कभी भी। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीव एवरीवन विद गुड इंप्रेशन, लीव एवरीवन विद गुड इंप्रेशन। जैसे एक मोग लीला प्रभु का वो एक लेक्चर है ना, जिसमें प्रभु जी बोलते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े पहलवान आए, उन्होंने बहुत टक्कर मारी दीवार पे, बहुत टक्कर मारी, वो दीवार नहीं टूटी। फिर एक काकड़ी पहलवान आया, उसने ऐसे उंगली लगाई और दीवार टूट गई। उसी तरह हम मेहनत करते हैं, कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे एक भक्त जाता है, उनको बोलते हैं भगवत गीता ले लो, बोला नहीं लूंगा, ठीक है। फिर दूसरा जाता है ले लो, नहीं आज नहीं लूंगा। फिर तीसरा जाता है, फिर वो ले लेता है, ठीक है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि हम जो किसी के ऊपर मेहनत कर रहे हैं वो एक दीवार के ऊपर चोट की तरह सिद्ध हो, कि आज हम उसको जाके भगवत गीता के बारे में बताएं, प्यार से बात करें, ठीक है। तो वो हो सकता है कि उसका हृदय धीरे धीरे चेंज होता रहे, ठीक है, ताकि अगली बारी कोई जाके उनको बोले भगवत गीता ले लो, बोले दे दो यार, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था इसका। तो उस टाइम हमें ये सोचना चाहिए कि पक्का और भक्तों ने मेहनत की होगी, इसी की वजह से आज मेरे को सफलता मिली है ना। जैसे हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जब शुरू शुरू में पद यात्रा शुरू किए थे, तो अभी वो सब गांव में भक्ति भक्त भरे हुए हैं, है ना। जहां जहां भी पद यात्रा जाती है उनको वहां पे स्वागत करते हैं, उनको रहने का सारा व्यवस्था होता है उनके लिए। क्यों होता है? क्योंकि महाराज लोगों ने पहले बहुत वहां पे बीज बोए हैं, है ना। जब जब फसल बोते हैं, है ना, तो उस टाइम बहुत मेहनत लगती है ना। तो उन्होंने पहले महाराज ने बहुत बीज बोए हैं वहां पे, तो इसलिए हमें सक्सेस मिलता है। तो इसी इसी तरह हमें जब सक्सेस मिले तो हमें प्रभुपाद का और गुरु महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, और उनसे आशीर्वाद की भी प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई एम रियली सॉरी इफ आई सेड समथिंग रॉन्ग, अगर मेरे से कुछ गलत बोला गया तो उसके लिए मेरे को क्षमा कीजिएगा। तो मैं अपना थोड़ा सा रियलाइजेशन शेयर कर पाया, तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अभी हम पावन हरि नाम प्रभु को इनवाइट करते हैं। प्रभु जी इस्कॉन सोलापुर टेम्पल के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और बाकी इंट्रोडक्शन माधव चरण प्रभु देंगे। और प्रभु जी के साथ हम लोग बेस में रहते थे, और हम लोग साथ में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अभी भी, और पहले भी करते थे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद चकाडोला प्रभु, आपने इतने अच्छी तरीके से बताया। अब मैं यही सोच रहा था कि आपसे ही सीखा मैंने पुस्तक वितरण करना, मैं क्या बताऊं, है ना। प्रयास करता हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से, और गुरु महाराज ने जो भी सिखाया आप भक्तों से, वो प्रयास करता हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो हमारा जर्नी तो
जैसे चकाडोला प्रभु ने 2016 में बताया कि कलकत्ता से चालू हुआ, हमारा जर्नी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का नोएडा से ही चालू हुआ। उनको भी सेकंड चांस मिला था, हमको भी सेकंड चांस मिला था, बस थोड़ा सिचुएशन अलग था। हम इस्कॉन नोएडा मंदिर गए थे, सिर्फ पहले कनेक्टेड थे और हमको बताया जाता था कि इस्कॉन में आपका माइंड वॉश कर दिया जाता है, ये कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है। बहुत कुछ कहानियाँ सुनाई गई हमारे सीनियर्स के द्वारा, मतलब जो हमारे ऑफिस में थे और हमारे फ्रेंड्स वगैरह थे। तो हम एक उससे पहले भी प्रयास किया मैंने जाने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये माइंड वॉश कर देंगे। 16 से 32 साल के उम्र के लड़के एक तरफ आइए, है ना, बाकी अलग जाइए। तो मैंने कहा ये कुछ चल रहा है कार्यक्रम इनका माइंड वॉश करने का। फिर मैं फ्रस्ट्रेटेड हुआ जब मैं अपनी लाइफ में पीक पे था, बट बाहर से व्यक्ति खुश था, अंदर से बिल्कुल दुखी था। तो मैं नोएडा गया और नोएडा में जाके मैं एक डिवोटी से मिला और मैं रोना शुरू कर दिया वहाँ पे। और वो मुझसे पूछ रहे हैं, पहला प्रश्न ये आता है ना, अगर कोई जवान लड़का या लड़की रोए तो पहला प्रश्न ये आता है कि क्या तुम्हारी बीवी छोड़ के चली गई या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया। तो मुझसे भी पहला प्रश्न यही पूछा गया। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया कि नौकरी चली गई क्या आपकी। हमने कहा नहीं, हमारी नौकरी भी नहीं गई, हम बिल्कुल घर में खुश हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर देन मुझे मेरे पास आंसर्स नहीं थे कि मैं क्या आंसर दूं उनके प्रश्नों का। तो उन्होंने क्या किया, मुझको एक पुस्तक दिया, सेकंड चांस, है ना। और अच्छा था, अजामिल का कहानी था, और अजामिल का कहानी सुना और मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं अपनी लाइफ को एक सेकंड चांस देता हूँ। उसके बाद फिर मैं कनेक्टेड हुआ और उसके एक दिन बाद उमंग फेस्टिवल था, मैं नोएडा गया, मुझे श्याम गोपाल प्रभु के द्वारा धोती कुर्ता दिया गया। तो जैसे जामवंत जी के द्वारा हनुमान जी की शक्तियाँ बताई जाती हैं, वैसे मुझे भी प्रतीत हुआ कि मुझे भी शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं। और मुझे एक अलग अलग सा ही रोमांच जो था मेरे जीवन में, जो होता है ना, हम मिसिंग लिंक था जो मेरा, प्रभुपाद की एक बुक भी है द मिसिंग लिंक। तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद, भक्तों के संग करने के बाद, मुझे ऐसा लगा कि ये जो एक लिंक मिस हो गया था मेरे जीवन से, वो मुझे प्राप्त हो गया है। फिर मैं कनेक्ट हुआ उमंग के माध्यम से, और फिर मैं अलग रहता था और मैं बेस में आया करता था प्रायः। तो हमारे बेस के इंचार्ज थे एंड ही वाज वेरी जेंटल डिवोटी, है ना। तो वो, क्योंकि मैं सैटरडे को मंदिर में रुको बेस में रुकता था, तो हमको टारगेट दिए जाते थे कि आप कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आप कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो मेरा फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन था और मुझे इतना पता नहीं था, बस ये पढ़ा हुआ था बुक और थोड़ा लाइफ में चेंजेस आए थे। तो मेरे को अभी भी याद है कि आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक वन शॉट में 28 या 29 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट किया था। और पूरे उस मैराथन में जॉब करते करते मैंने अराउंड 180 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो मुझे फिर वहाँ पे गीता मैराथन का यज्ञ हुआ, उसमें बैठने का मौका मिला। तो ये था हमारा करियर, जब हमने अपना लाइफ जो है इस्कॉन के साथ और पुस्तक वितरण के साथ चालू किया, और जिसका नाम लिया, जो भी नोएडा से कनेक्टेड है और वो यूथ है, तो वो एक भक्त का, एक बहुत सीनियर भक्त हैं जो कि व्रज जनरंजन प्रभु हैं। उनकी कृपा हर किसी के ऊपर रही है, हमारे ऊपर भी उनकी कृपा रही, और उन्होंने बहुत मोटिवेट किया हमें पुस्तक वितरण करने के लिए। फिर हम जिस बेस में रहते थे, उस बेस में हर किसी के दिमाग में सिर्फ दो ही चीज़ चलती थी, प्रसाद कैसे पाना है और पुस्तक कैसे वितरण करना है ना। तो हम सब, मैं, चकाडोला प्रभु और भी भक्त थे, हम लोग साथ में पुस्तक वितरण करने जाते थे। तो अभी हम बात करते हैं कि पुस्तक वितरण करना या फिर ये जो प्रचार करना है, इतना आवश्यक क्यों है। तो ऐसे ही भागवतम के 7th कैंटो के 9th चैप्टर में 44 श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं, जब हिरण्यकश्यप का वध हो गया और नरसिंह देव भगवान जब शांत नहीं हो रहे थे, तो प्रहलाद महाराज को जब भेजा गया, जब लक्ष्मी कोई शांत नहीं कर पा रहा, तो प्रहलाद महाराज को भेजा गया। तो प्रहलाद महाराज उस श्लोक में भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे भगवान नरसिंह देव, मैं देख रहा हूँ कि संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु वे अपने ही मोक्ष की रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों की परवाह ना करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते हैं, किंतु जहां तक मेरी बात है, इस बेचारे मूर्ख तथा धूर्तों को छोड़ के अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतः मैं उन सबों को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। और ये उसमें बताया, इसका इसका तात्पर्य भी है और वो बहुत बड़ा है, तो हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो आप जानते ही हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है कि जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, है ना। और साथ ही साथ जब हम, अगर हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी देखेंगे, भौतिक संसार में भी देखेंगे, तो क्या होता है कि अगर हम कुछ सुन रहे हैं, ज्ञान को सुन रहे हैं, तो अगर हम उसको किसी को बताएंगे नहीं,
तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो वैनिश आउट हो जाता है। परंतु जब हम उसको, जो हमने सुना है उसको हम आगे बताते रहेंगे, तो क्या होगा उससे बेनिफिट, कि वो जो है वो हमारा शार्पनेस बढ़ती जाएगी। जैसे कि आप देखिए चाकू जो होता है, चाकू है ना, तो जो माता गृहिणी जो कुकिंग वगैरह करती है तो उनको प्रैक्टिस होगा कि जब हम चाकू को कंटिन्यूअसली यूज करते रहते हैं तो क्या होता है, उसकी धार जो है वो बढ़ी रहती है और वो कंटिन्यूअस रहती है। लेकिन अगर उस चाकू को आप रख देंगे तो उसमें क्या लगेगा, उसमें रस्ट लग जाएगा और वो चाकू फिर किसी काम का नहीं रहेगा। वैसे ही हमारा भी है कि हम जब ज्ञान ले रहे हैं तो हमको क्या है, उस ज्ञान को बांटना है। और जैसा कि चक्रडोला प्रभु बता रहे थे कि प्रभुपाद की बुक्स जो है ना, प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे आप देखेंगे जब इस्कॉन में आजकल नया चल रहा है कि लोगों को लगता है कि अरे इस्कॉन में हम लोग दंडवती परिक्रमा नहीं करते हैं, इस्कॉन में हम लोग अ, ऐसे धाम में वास नहीं करते हैं, हमको सिर्फ बताया जाता है प्रचार करिए प्रचार करिए। तो प्रभुपाद से एक बार प्रभुपाद के शिष्यों ने पूछा, जब उन्होंने देखा कि गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे लोग 7-7 10-10 दिन में, हमको प्रभुपाद क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं? तो प्रभुपाद बताया कि जिस तरीके से इस श्लोक में बताया प्रहलाद महाराज ने कि अगर आप वो दंडवती परिक्रमा लगाएंगे वो सिर्फ आप अपने लिए लगाएंगे, है ना। अगर वहीं 10 दिन में आप कुछ किताबों का वितरण कर देंगे, और किताबों को वितरण करने से बहुत से लोगों का ना उद्धार हो जाएगा, है ना। क्योंकि प्रभुपाद की बुक्स, जैसे हम बोलते हैं प्रभुपाद के जो बुलेट्स हैं वो गुलाब जामुन है, लेकिन ये पुस्तकों में भी एक एक शब्द जो है ना वो बुलेट है ना। और जो व्यक्ति उसको ग्रहण करता है ना, जो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो जब पहले हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, जब हमको प्रतीत होगा कि मेरी लाइफ में ये परिवर्तन आया प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के, तो ऑटोमेटिकली हम दूसरे को बता सकते हैं। तो इसके लिए पहला जो सिद्धांत है पुस्तकों को वितरण करने के लिए, उसके लिए ये है कि पहले आप खुद को पढ़िए, है ना। और मैं एक प्रभुपाद का एक कोट इसमें बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं और आगे कंटिन्यू करता हूँ। प्रभुपाद बताते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट वेट, एक प्रभुपाद का पत्र है उसमें बताते हैं, श्रील प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि वे कृष्ण भावनामृत को हर जगह तुरंत फैलाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें एक रोग है, मैं छोटा सोच नहीं सकता। आध्यात्मिक गुरु के आदेश को पूरा करना ही शिष्य का प्राण और जीवन है। यदि आप श्रीला प्रभुपाद की सहायता करना चाहते हैं तो जहां हैं वहीं से शुरू करें और वहां से आगे बढ़ें। पहले स्वयं को कृष्ण भावनामृत बनाइए, फिर अपने परिवार, मित्र, पड़ोसियों, गांव, शहर, देश, पूरे संसार तक इसका विस्तार करिए। शुरू करने का अच्छा समय है अभी, ना कि कल, अगले महीने, अगले साल या उस कभी ना आने वाले बाद में, बल्कि अभी। हमें संकीर्तन मिशन की तत्कालता को महसूस करना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। तो प्रभुपाद बताते हैं अभी स्टार्ट करिए, अभी ऑन द स्पॉट, है ना। ये नहीं कि हम अभी कल करते हैं, अरे थक गया परसों करते हैं, ये तो टुमारो नेवर्स कम। जैसे कि बताते हैं, एक बार महाभारत में वर्णन आता है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज से कोई भिक्षा मांगने के लिए आया, है ना। तो जब भिक्षा मांगने के लिए आया तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको बोला कि मैं कल देता हूँ आपको भिक्षा, है ना, उस साधु को। तो भीम ने ये सुना तो भीम ने उस गांव में जाके घंटा बजाया और बोला कि युधिष्ठिर महाराज को पता है कि वो कल तक जीवित रहेंगे, है ना। तो हमको भी ऐसे पता नहीं कि कल तक हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आज ही, है ना, आज ही उसको हमें चालू करना है ना? जैसे कि बताते हैं, एक बार हम एक प्रवचन सुन रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि एक बार हैदराबाद में 1991 या 1992 में एक डिवोटी आए, है ना। वो विदेश के भक्त थे, और विदेश के भक्त होने के बाद जब वो रात में आए, वो 8 साढ़े 8 बजे पहुंचे, है ना। पहुंचने के बाद क्या हुआ, उन्होंने टेम्पल प्रेसिडेंट को बोला कि मुझे यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है क्योंकि मेरा एक टारगेट है। और उस समय हैदराबाद इतना पॉपुलर नहीं था, इतना लोग नहीं थे। तो वो रात में 8 बजे निकले, रात में 12:30 या 1 बजे के करीब वो पुस्तक वितरण करके वापस आए, है ना। वापस आने के बाद जब उनसे सुबह पूछा गया तो उन्होंने कहा पुस्तक वितरण किया कहाँ आपने? तो उन्होंने कहा मैंने अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए क्या किया, मैं रेड लाइट एरिया में गया, हॉस्पिटल गया, बार के बाहर गया, और वहां पे जाके मैंने पुस्तकों का वितरण किया। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, हम वहां पे जाके पुस्तकों का वितरण कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सीखेंगे कि किस तरीके से पुस्तकों का हम वितरण करें, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, है ना। तो बाहर जाने से पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अपने माइंड को ना कल्टीवेट करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने माइंड को कल्टीवेट करना है, और आपको ये देखना है कि मैं हूं कौन, है ना। मैं किसको खुश करना चाहता हूँ? मैं अपने आप को खुश करना चाहता हूँ, अपने गुरु को खुश करना चाहता हूँ, अपने प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहता हूँ, और मैं अपने इस जो मूवमेंट है, जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, मैं इसके लिए क्या योगदान कर रहा हूँ। जब आप इस माइंड सेटअप के साथ बाहर निकलेंगे ना, तो आपको लगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जब तक हमको
इस चीज के विषय में पता नहीं चलेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं कर सकता मैं। उसका दूसरा पॉइंट आता है, हमको क्या है, प्रे करना है, प्रार्थना करना है अधिक से अधिक। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं अपनी दम पे, अपनी बलबूते पे पुस्तकों का वितरण कर सकता हूं, तो वो सबसे बड़ा अहंकारी और सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है ना। क्योंकि हम भगवान से जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे, आप देखिए, आप किसी भी पुस्तक वितरण जो करता है, अगर आप उनसे पूछेंगे डिवोटी से कि पुस्तक वितरण किस तरीके से करें, तो सबसे पहले बोलता है कि आपकी जो साधना है, आपका जो मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, वो सबसे स्ट्रांग रहना चाहिए जितना, क्योंकि 90% जो आपकी सेवा है, आपका प्रचार है, वो आपके जप के ऊपर डिपेंड करता है, प्रभुपाद बताते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जप करना है, ध्यान पूर्वक आपको मॉर्निंग प्रोग्राम करना है और आपको प्रार्थना करनी है। और आपको भगवान से, एक बार प्रभुपाद बताते हैं, एक मनश्रुता प्रभु थे, तो उन्होंने पूछा कि प्रे किस तरीके से करी है, तो उन्होंने बताया आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हाउ आई कैन डू दिस, हाउ आई कैन डू दिस, प्लीज हेल्प मी आउट सो दैट आई कैन फुलफिल द डिजायर ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। आपको भगवान से ही प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ये कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कृपया मेरी मदद करिए, जिससे कि मैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर, अपने आध्यात्मिक गुरु की इच्छा पूरी कर पाऊँ। क्योंकि तीसरा नाम अपराध क्या है, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करना एक अपराध है ना। और अगर हम पुस्तक वितरण नहीं करते, तो हम परम गुरु की आज्ञा का अवहेलना कर रहे हैं, तो भगवत धाम जाने में सबसे बड़ा अड़चन आएगा हमारा, है ना। तो हमेशा हमें यही चिंतन करना चाहिए कि किस तरीके से मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर सकूं। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझको पुस्तक वितरण करना है, प्लीज मेरी हेल्प करिए, मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। और क्या करेंगे, क्योंकि भगवान जो है, परमात्मा हर किसी के हृदय में विराजमान है परमात्मा के अंश के रूप में, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली मदद करेगा, क्योंकि हम पार्ट एंड पार्शियल हैं भगवान के, तो मदद करेगा हमारा। फिर उसके बाद आगे आता है कि हमको क्या करना है, हमको दोस्त बनाने हैं, हमको एक कोच चाहिए, है ना। हमको एक कोच चाहिए जो आपको बता सके। अभी हम पुस्तक वितरण करने के लिए चले गए, जैसे चकाडोर पे एग्जांपल दे रहे थे, हम कहे हाँ भैया भगवत गीता ले लो, हाँ भैया ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन जब तक हम उसको बताएंगे नहीं, अब कोच क्या करेगा, कोच आपको पहले ट्रेन करेगा, आपको नेट, जैसे क्रिकेट खेलते हैं व्यक्ति, तो ऐसा थोड़ा ना डायरेक्टली उसको वर्ल्ड कप खेलने के लिए भेज दिया जाएगा, पहले उसको क्या नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कोच उसको बॉल डालता है, अंडर आर्म, ओवर आर्म, जो भी XYZ ABC है वो बताता है। तो वैसे ही कोच क्या करता है, कोच आपको बताएगा कि पुस्तक वितरण कैसे करना है, क्या बताना है, आपने पुस्तक पढ़ी कि नहीं पढ़ी, है ना। जैसे कि मैं एक बार दिल्ली के कुछ भक्तों के साथ पुस्तक वितरण करने गया था, तो मैंने क्या देखा कि जब वो पुस्तक वितरण करने जाते थे, उससे पहले वो अराउंड हाफ एन आवर और 45 मिनट्स जो है उन पुस्तकों को पढ़ते थे प्रभुपाद की। उसके बाद वो पुस्तक वितरण करने जाते थे, जिससे कि उनको एनर्जी मिले, क्योंकि प्रभुपाद के एक एक शब्द को आप जब देखेंगे ना गहराई से, आपको एक एक जेम मिलेगा उसमें, जेम्स, है ना। तो इस तरीके से फिर चौथा है, आपको डिसिप्लिन में रहना है। अगर आप डिसिप्लिन में होके, पता चला आप पैंट शर्ट में चले गए पुस्तक वितरण करने के लिए, तिलक विलक लगाए नहीं, बड़े बड़े बाल हैं, हैंकी वैंकी बन के चले गए, और हम कह रहे हैं ओ लो हरे कृष्णा, पुस्तक ले लो, पुस्तक ले लो, इस किताब ने मेरा जीवन बदल दिया, वो कहेगा ऐसा इंसान से जानवर बना दिया, कि इस पुस्तक ने पढ़ के तेरा क्या जीवन बदल गया इसमें, है ना। तो जब हम डिसिप्लिन में जाएंगे ना, प्रॉपर, प्रभुपाद बोलते थे फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। हम धोती कुर्ता में जाएंगे, जैसे चक्रधर प्रभु बता रहे हैं, तिलक लगाएंगे, है ना, धोती कुर्ता पहने, तो लोग समझेंगे कि अरे ये तो कोई दूसरी दुनिया का एलियन आ गया है। लगता है हमारे साइंटिस्ट ने जो है मार्स में खोज कर लिया, मार्स के जो एलियंस हैं वो हैं इंडिया में आ गए हैं, है ना। तो इस तरीके से हम जब जाएंगे, ऑटोमेटिकली देखें, क्योंकि देखिए हम जो परिधान पहन रहे हैं, हम 13 तिलक लगा के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हमने भगवान से कुछ ना कुछ तो संपर्क बनवाया है ना, और हम प्रार्थना कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, तो भगवान ऑटोमेटिकली मदद करेंगे, है ना। तो और पांचवा पॉइंट है, वो है सेट गोल्स। एक्चुअली प्रभु जी कहाँ जा रहे हैं, पुस्तक वितरण करने जा रहे हैं, है ना। ना आता है ना पता है कितना करके आए, एक होगी तो अच्छा है, दो होगी तो अच्छा, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। नहीं, जैसे हम जब हमारे एक इंचार्ज थे, तो वो क्या करते थे, वो सुबह सुबह मंगला आरती में हमारे टारगेट्स लेते थे, आपका कितना पुस्तक वितरण होगा, आपका कितना पुस्तक वितरण होगा, और वो टारगेट लेते थे हम लोगों से। अगर पुस्तक वितरण नहीं होता तो हमको प्रसाद नहीं देते थे। वो कहते थे आपने टारगेट मैच नहीं किया, आपको प्रसाद नहीं मिलेगा। तो हमको क्या प्रयास करना है, हमको जो है एक गोल लेके रखना है कि हमें प्रतिदिन 10 भगवत गीता का वितरण करना है। जैसे मैं सोलापुर में जो मैं यूथ प्रीचिंग करता हूँ, तो मैंने हर एक यूथ को बोला हुआ है कि आपको 365 बुक्स इन अ ईयर प्रभुपाद की डिस्ट्रीब्यूट करनी है, पर डे का एक किताब।
अगर आप 10 से 20 लोगों से मिलते हैं, 20 लोगों से आप मिलते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ प्रभुपाद की एक पुस्तक का वितरण कर सकते हैं। बट आपको क्या है कि आपको निकलना पड़ेगा। तो अगर आप प्रतिदिन का टारगेट लेते हैं, मैं 4 किताब या 5 किताब का मिनिमम पुस्तक का वितरण करूंगा, तो आप कर सकते हैं, अगर आपके अंदर डिजायर है। अगर आपके अंदर डिजायर नहीं है, आप सिर्फ इस सोच में पुस्तक वितरण करना चाहते हैं कि मेरे टेम्पल प्रेसिडेंट ने बोला है, मेरे इंचार्ज ने बोला है, मुझको दीक्षा लेनी है, XYZ ABC, अगर इस बहाने के साथ करेंगे तो कभी आप पुस्तक वितरण नहीं कर पाएंगे। और अगर आप करने गए भी और आपसे पुस्तक वितरण हो भी गया, तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो इसके लिए ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, ये जो है, ये आपको पांचों पॉइंट को जब आप अपने माइंड में रखेंगे, तब जाके आप पुस्तकों का वितरण कर पाएंगे। फिर जो है, पुस्तक वितरण करने के मेन जो है, हमने जो अपने वरिष्ठों से सुना है, विशेषज्ञ प्रभु से सुना है, तो पुस्तक वितरण करने के मैक्सिमम जो है 4 रूल हैं एक्चुअली, है ना। पहला पहला रूल है आपका कि साधना, जो मैं आपको बता चुका हूँ, आपकी सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साधना होनी चाहिए। ये आपका बुक डिस्ट्रीब्यूशन का पहला रूल है ना। उसके बाद दूसरा रूल है गेट बुक्स, किताबें लीजिए। अब पता चला हम पुस्तक वितरण करने के लिए गए और हमारे पास पुस्तकें ही नहीं है, मतलब हम बॉर्डर पे गए हैं लड़ाई करने के लिए, और बॉर्डर पे गए, हमारी जो AK-47 है उसमें मैगजीन में गोलियां ही नहीं है, तो हम क्या लड़ेंगे, गोली खा के आ जाएंगे। तो ऐसे ही बैग लेके चले गए, पुस्तकें ही नहीं है उसमें, तो क्या काम चलेगा। तीसरा क्या है, द मोर यू शो द मोर यू सेल। अभी क्या है कि जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा उद्देश्य पुस्तक वितरण करना है, अभी तो गीता मैराथन चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक ऑप्शन है कि गीता मैराथन चल रहा है, परंतु हमको क्या है, हमको पूरे साल पुस्तकों का वितरण करना है। तो हमको क्या करना है, ये नहीं कि हम भगवत गीता लेने गया, वो उस व्यक्ति ने सोचा, उसने बोला कि मेरे पास भगवत गीता है, हमने उसको बोला भाई दूसरे को दे दो, उसने कहा मैंने ऑलरेडी 3-4 ले चुका हूँ, फिर आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे क्या उसको। आपको लग रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 या 4 भगवत गीता लिया है, वो मतलब प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने में इंटरेस्टेड है ना, बट आपके पास दूसरी कोई पुस्तक ही नहीं है। तो आपको क्या करना है कि प्रभुपाद की और उसको ऑप्शन दिखाना है। जैसे कि आप देखेंगे, जब हम किसी मॉल में या किसी साड़ी सेंटर वगैरह में जाते हैं, है ना, तो वो व्यक्ति आपको 10,000 की साड़ी दिखाता है, उसका टारगेट है कि मुझे इतने कस्टमर्स को माल दिखाना है। माता लोगों को पता होगा, जब साड़ियाँ लेने जाते हैं, तो आपको 10,000 की साड़ी दिखाएगा, फिर वो आपको 4,000 की दिखाएगा, 5,000 की दिखाएगा, 2,000 की दिखाएगा, 1,000 की दिखाएगा। लास्ट में आपको साड़ी बेच के जाएगा, भले ही वो आपको 200 रुपए की साड़ी देगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ आपको बेच के भेजेगा। वैसे ही हमको क्या प्रयास करना है कि हम प्रभुपाद की इतनी बुक्स लेके जाए ना, वो कह भगवत गीता ठीक है, नहीं ठीक है, रामायण लेके जाते हैं, भागवतम लेके जाते हैं, ये लेके जाते हैं, वो एटलीस्ट कुछ नहीं कुछ तो होगा, कम से कम वो अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स तो लेके जाएगा 20-25 रुपए का। हमको उसको ऑप्शन देना है, हम उसको 30 पैसे देंगे ना, उसको लगेगा अरे बंदा कितना डिटरमाइन है, कुछ ना कुछ करके दे रहा है, इसको पुस्तक देनी है तो मैं लेके ही चला जाता हूँ। और चौथा लॉ है उन पुस्तकों को ऑर्गेनाइज करना। जब तक आप पुस्तकों को वेल अरेंज करके नहीं रखेंगे, लोगों को दिखेगा नहीं, डिस्प्ले नहीं होगा, तो फिर आपसे परचेज कैसे करेंगे, है ना। जैसे कि क्या है कि जब हम बहुत से लोगों को देखते हैं, वो बहुत सारा मेकअप करते हैं फेस पे अपने, है ना, फेस पे मेकअप करते हैं, भले ही अंदर से कितना गंदे हो, लेकिन ऊपर क्या किया उन्होंने, मेकअप थोप रखा होता है, जिससे कि क्या लगे, जो बाहर के लोग हैं उनको लगे कि कितना सुंदर है। वैसे ही हमको भी क्या करना है कि हमको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है ना, उसको ये लगना चाहिए, जब हम स्टॉल लगाते हैं, है ना, जब हम स्टॉल लगाते हैं, तो हमको उसको व्यक्ति को ऐसा लगे कितना सुंदर डेकोरेट किया हुआ है। जैसे कि हम जब नोएडा में पुस्तक वितरण करते थे, तो हम लोग क्या करते, 2-2 और 2.5 से पुस्तकों का टावर बनाते थे। ऐसा लगता था कि एफिल टावर दुबई से नोएडा में आ गया है ना। और लोग उसको देख के उसका ऑर्गेनाइज, उसको इस तरीके से वेल अरेंज करते थे चक्रडोला प्रभु, कि लोग उसको देख के आके ना, लोग पुस्तकों को परचेज करके जाते थे। तो ये 4 लॉ हैं पुस्तक वितरण करने का। दूसरा, अभी हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, है ना। तो प्रभुपाद एक प्रवचन में बताते थे, जब उनसे एक भक्त ने पूछा कि मैं किस तरीके से पुस्तक वितरण करूं, आप कृपया मुझको बताइए। प्रभुपाद उनको बताते हैं कि देखिए, पुस्तक वितरण करने के लिए ना किसी को सजेशन देने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद बताते हैं उसमें कि हर किसी के अंदर परमात्मा है बैठा हुआ, और वो परमात्मा से किस तरीके से प्रार्थना करता है, परमात्मा उस तरीके से उसको पुस्तकों का वितरण कराएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल चक्रडोला प्रभु ने बताया कि मैं पुस्तकों को छुपा के रखता हूँ, और मैं जो साइज बताया प्रभु, यहाँ पे पुस्तक लाइए, आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, है ना। अभी हो सकता है उनका वो ट्रिक काम करे, दूसरे का ना करे,
ही इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस। बट हम जब तक प्रयास नहीं करेंगे, अभी देखिए मुझे बहुत अच्छा बटरफ्लाई स्विमिंग करना आता है, और हम प्रयास नहीं, हाँ वो कहते हैं हाँ हाथ आगे चलाइए, हाथ पीछे चलाइए, बैक फ्लिप करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, हम पानी में नहीं कूदेंगे, हम पानी में नहीं कूदेंगे। हम सोचे हाँ क्या मजेदार, प्रभु जी तो कितना अच्छा स्विम करते हैं, हम पानी में नहीं कूदेंगे। तो उसके लिए क्या है, हमको पानी में कूदना पड़ेगा। जब हम फील्ड में जाएंगे ना, अभी देखिए जब आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, तो आर्मी की ट्रेनिंग बॉर्डर पे नहीं होती है, कहीं कोई उनका जो एरिया होता है वहां पे उनकी ट्रेनिंग होती है, वो डमीज के ऊपर बुलेट चलाते हैं, है ना। तो वहीं पे वो संतुष्ट नहीं हो जाते ना, उनको फिर क्या किया जाता है, भेजा जाता है बाहर, है ना। और जब वो बॉर्डर पे जाके गोली खाता है, तब वो शहीद का उसको तगमा मिलता है। घर में बैठ के वो दिल्ली में बैठा है पीएमओ ऑफिस में और अपने हेडक्वार्टर में बैठा है, वहां पे वो शहीद नहीं होता है। शहीद बॉर्डर पे भी व्यक्ति होता है जब उसको परमवीर चक्र मिलता है। तो वैसे ही हमको क्या करना है, हमको बॉर्डर पे जाना है और हमें वहां जाके क्योंकि गोली चलाना तो डमी पे चलाना कोई भी चला सकता है, लेकिन हमें सामने कितना शूटिंग का हमारा कितना रेंज है, कितना हमें दिखता है, हम टारगेट कैसे अचीव करते हैं, उस तरीके से जब आप जाएंगे ना, तब आपको अचीवमेंट मिलेगा और आपको पता चलेगा कि पुस्तक वितरण करने का क्या तरीका है। जैसे जब मैं नोएडा में सोलापुर में फर्स्ट टाइम आया था, तो मैं कानपुर का रहने वाला हिंदी भाषी, है ना। सोलापुर में तेलुगु चलता है और मराठी चलता है। वही पुस्तक का पता नहीं, रास्ता का पता नहीं, रास्ता नहीं पता, और गुरु महाराज आए, गुरु महाराज ने मुझको बोला कि आप आए हैं, आप यू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स एक्चुअली। अब गुरु जी की आज्ञा भी थी, पालन भी करना, लेकिन पता नहीं। तो आई हैड अ वर्ड विद चका डोला प्रभु, मैंने करना क्या है। उसने मुझको बोला भाई तू स्कूटी लेके जा, जहाँ तेरे को समझ में आए वहाँ लगा स्कूटी और पुस्तक वितरण करने लग। एंड मैंने वो ट्राई किया, है ना। तो हमने जब यहाँ पे एक बहुत सीनियर भक्त से पूछा कि मुझे एक जगह बताइए जहाँ पे भीड़ ज्यादा होती हो, तो मुझको वो लेके गए एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मुस्लिम थे, है ना। और उनको लगा कि पुस्तक वितरण करना है, यहाँ पे लगा। फिर भी हमने प्रयास किया, 3-4 घंटे में 1-2 कृष्णा बुक हमने डिस्ट्रीब्यूट की वहाँ पे, परंतु वहाँ पे अलग प्लानिंग थी बताने के लिए। फिर ऐसे धीरे धीरे करके प्रयास करते रहे और पुस्तक वितरण हो गया। तो सबसे पहले तो बाहर निकलिए घर के। सबसे पहले जो आप लोगों ने 3 दिन से ये प्रवचन चल रहा है, पुस्तक वितरण का हम बता रहे हैं, पहले आपको सबसे पहले क्या, आपको अपने जो कोमल कमल चरण है ना, उनको आपको अपने घर के बाहर निकलना है। और जब आप घर के बाहर निकालेंगे, जब आप पानी में कूद जाएंगे ना, तो क्या होता है, अपने आप हाथ पैर मारेंगे और आप पुस्तक वितरण करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब पता चला, आपसे पूछा गया कि भगवद गीता बताइए, है ना। आपने भगवद गीता पुस्तक क्या है, हाँ भगवद गीता में है 15-16 अध्याय हैं, 400-500 श्लोक हैं। अब हमको ही नहीं पता। अब वो कहेगा अरे आप तो मूर्ख हो, आप भगवद गीता बांटने डिस्ट्रीब्यूट करने हो, आपको ही नहीं पता भगवद गीता में श्लोक कितने हैं। तब आप जाओगे, आप जाके पूछोगे, जाके पढ़ोगे, अरे भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय, कृष्ण ने अर्जुन को बताया, सीता ने राम को नहीं बताया। अरे फिर आपको पता, फिर आप आगे पढ़ेंगे उसको। फिर आप बाहर गया, पता चला किसी को ईशोपनिषद दिखाया, किसी को आपने कोई दूसरा पुस्तक बताया, वो आपको 4 प्रश्न पूछा, आपको उत्तर नहीं आए। आप तैयारी करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, आपका चाकू शार्प हो जाएगा। सब्जी काटते काटते क्या होगा, आपके अंदर शार्पनेस बढ़ जाएगी, और आप देखेंगे बाहर जाएंगे, आपको कोई भी कुछ पूछ रहा है, आप सीधे उसका उत्तर देंगे, पुस्तक वितरण करके आएंगे। चकाडोला प्रभु ने जो एक्सपीरियंस बताया है ना, वो प्रभु उन्होंने उतना 10 साल घिसा है उस चाकू से, इतनी सब्जियां काटी, तब उनको इतना एक्सपर्टीज आया है। तो सबसे बड़ा जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सिद्धांत है वो ये, पहले घर से बाहर निकलिए, बैग पैक करिए और डेली का टारगेट बनाइए कि कम से कम 50-60 लोगों से मिलूंगा और 10-15 पुस्तकों का वितरण करके आऊंगा ही आऊंगा, नहीं तो मैं पानी नहीं पीऊंगा। लगा दो, भगवान को चैलेंज करो, भगवान देखो अगर आपने 10 पुस्तकें नहीं करवाई तो आज मैं पानी नहीं पीने वाला। तो क्या करेंगे, सामने वाले जो परमात्मा बैठे हैं, सामने वाले के हृदय में जिसको आप पुस्तक दिखा रहे हैं, वो कहेंगे बेटा जिद्दी है हमारा बेटा, इसकी पुस्तक ले लो भाई। इस तरीके से आपकी पुस्तक वितरण हो जाएंगी, है ना। तो बस यही है कि प्रयास करते रहिए और सुनते रहिए, साधना पे मेन फोकस करिए। साधना पे जितना अधिक फोकस करेंगे ना, उतना ज्यादा आपका पुस्तकों का वितरण होगा। और साथ ही साथ क्या है, दूसरा, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना आवश्यक है। अगर सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि मैं 1 महीना पुस्तक वितरण करता हूँ, मेरे टेम्पल का टारगेट पूरा हो जाएगा, मेरे काउंसलर खुश हो जाएंगे, मेरे टेम्पल प्रेसिडेंट खुश हो जाएंगे, तो वो पुस्तक वितरण नहीं है, वो टाइम पास है। आर्मी वाला व्यक्ति ना, सोल्जर नेवर ऑफ ड्यूटी, वो हमेशा रहता है। तो आप, जैसे मैं आपको नोएडा का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक हमारे आईवीएफ में लड़के थे, यूथ था, थे, तो वो क्या, वो बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्टेड थे, वो कुछ ड्रग्स लेते थे, सब कुछ था, उनको मंदिर बुलाते थे, नहीं आते थे वो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने आना स्टार्ट किया, प्रसाद पाना स्टार्ट किया, और वो परिवर्तित हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उनके अंदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन का इतना तगड़ा था कि वो नोएडा मेट्रो से गुड़गांव तक जाते थे, तो वो क्या करते थे, हमेशा अपने पास ना कुछ प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स रखते थे।
और अगर किसी ने उनको ये भी बोला ना भाई साहब थोड़ा साइड देना, उसने इतना बोला, साइड देता था, उनको पुस्तक दिखा देते थे। और इस तरीके से वो कहते थे मैं 1 से 1.5 घंटा आने में और 1 से 1.5 घंटा जाने में लगाता हूँ। इस दौरान मैं कई लोगों से मिलता हूँ और कई लोगों को प्रभुपाद की पुस्तक वितरण करता हूँ। ये तरीका है पुस्तक वितरण करने का। जब हम इस तरीके से छोटे-छोटे प्रयास करेंगे ना, रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे कि हम जाएँगे, लेकिन हम जो छोटे-छोटे प्रयास करेंगे, छोटे-छोटे हम जब प्रयास करेंगे, ऑटोमैटिकली देखेंगे कि हमारी जो पुस्तकें हैं ना, वो वितरण होना से स्टार्ट हो जाएँगी और हमारे पास जो सामने वाला व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, उस प्रश्नों के हमारे पास उत्तर आएँगे और हम उसको पुस्तक देके दे सकते हैं, है ना? यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज़ करके, फिर हम ब्रजजन प्रभु से अनुरोध करेंगे आने के लिए। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद। ब्रजरंजन प्रभु जो हमारे मेंटर रहे और मेंटर हैं हमारे, और झांसी में आईवीएफ डायरेक्टर हैं, और प्रभु जी जो हैं झांसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और प्रभु जी ने हम जैसे बहुत से पतित जीवों का उद्धार करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु जी, हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो समय काफी कम है, आप सब ऑलरेडी 7:30 बजे से कक्षा में बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से सभी भक्तों ने ऑलमोस्ट आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर करे होंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। नहीं, मैं आप 15 मिनट हैं तो उसमें से 5-6 मिनट मैं आपके लूंगा। तो मैं सिर्फ केवल आपसे पहले पूछना चाह रहा हूँ कि वैसे तो बहुत सारे लोग हैं इस सेशन में, लेकिन सब लोग कैमरा ऑफ हैं, तो ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि आप इस सेशन को 3 दिन कौन कौन आए, पूरे 3 दिन, ये हैंड रेस करके बताइए। ओके, जो रेगुलर 3 दिन क्लासेस अटेंड किए। हाँ, 6। ओके, तो प्रश्न ये है आप सबसे, आप हालांकि आप यही सोच के अटेंड किए होंगे कि यहाँ हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया जाएगा कि कैसे करना है। कितने लोगों को ये लगा था, मतलब हैंड रेज करके बोल के बता सकते हैं कि वह ये सीखने आए थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना होगा, कुछ टेक्निक्स बताई जाएंगी। कितने लोग इस बात को समझ के आए कि टेक्निक बताएंगे, तो अनम्यूट करके यस बोल के बता सकते हैं कि हाँ मैं टेक्निक सीखने आया था। कुछ हो सकता है आप में से भक्त होंगे जो ये सोच के आए थे कि हमें इंस्पिरेशन मिलेगा, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए आए। तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे भी होंगे। कितने लोग, आप सब लोग हैंड लोअर कर लीजिए। अब मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ, वो ये, कितने लोग आप में से चाहते हैं कि मैं हमेशा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता रहूं? हमेशा करता रहूं, पूरे जीवन भर करता रहूं? ओके, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपसे इसी से संबंधित एक और प्रश्न पूछूंगा, इसको लोअर कर लीजिए हैंड। अब मेरा प्रश्न है, कितने लोग आप में से जिन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि मैं हमेशा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं, कितने लोग हमेशा, मतलब आपके लाइफ को मैं पूछते हुए पूछ रहा हूँ, कितने लोग आप में से हमेशा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, करते ही हैं आप? ओके ओके, मतलब रह ही नहीं पाते, जैसे खाना बिना खाए बिना हम नहीं रह पाते, ऐसे हम नहीं रह पाते बुक डिस्ट्रीब्यूट करे बिना। ओके, सो रेशो कम हो गई। रेशो कम होने का कारण क्या है वो हम आज चर्चा करेंगे, ताकि आप हमेशा बुक डिस्ट्रीब्यूटर बने रहें। तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरे को अगर होस्ट जो हैं इस सेशन के स्क्रीन शेयर करने की इजाज़त दें, तो मैं एक शॉर्ट में भक्तों को समझाने के लिए
हाँ, थैंक यू। तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर किया हूँ और उसमें मैंने एक पिक्चर शेयर करी है। बहुत सारे भक्त लोग, आप इसको समझेंगे तो आप हमेशा बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। सबसे पहला कंसेंट्रिक सर्कल, जो सबसे पहला सर्कल है, उसको नाम दिया गया आउटकम्स। दूसरे सर्कल को नाम दिया गया है प्रोसेस, और तीसरे सर्कल को नाम दिया गया आइडेंटिटी। बहुत सारे भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, करना चाहिए, और सबके अपने अपने टेक्निक्स हैं, प्रोसेसेस हैं, इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो सारा डिपेंड करता है आउटकम के ऊपर। यानी कि कई भक्त, जैसे मान लीजिए कि आज ही आप जिम जाना शुरू किए, लेकिन आपने जिम जा रहे हो ये सोच के कि मैं मसल बनाऊंगा, अपना मसल बनाऊंगा, यानी कि आपका फोकस कहाँ पे है? आउटकम पे है। यानी कि कई बार हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, हम सोच के जाते हैं कि इतनी करनी है ना, टारगेट लेते हैं हम, वो अच्छी बात है कि कम से कम पता हो कहाँ पहुंचना है, और टारगेट लेते हैं और टारगेट को अचीव करने का प्रयास भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आउटकम बेस्ड ये प्रोसेस हुआ आपका, आउटकम को फोकस करके हम चलना शुरू करते हैं। यानी कि मैं जिम जाना शुरू किया तो मैंने मेरा, अगर तो मसल बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं। तो जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि जब हम टारगेट लेते हैं, अगर टारगेट अचीव हो रहा है तो इंस्पायर होते हैं, टारगेट नहीं अचीव होता तो डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना छोड़ देते हैं। तो ये एक तरीका है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं मेरी बात? आउटकम के आधार पे जीना, यानी कि भगवान ने भी गीता में बोला है, कर्म करो फल के चिंता, मतलब फल के ऊपर अधिकार नहीं है। तो कहने का मेरा अर्थ यह है कि कई बार हम जीवन जीते हैं, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, हमने टारगेट ले लिया, आज आपने टारगेट लिया, आप नए नए डिवोटी हैं, मान लीजिए हमारे अक्रूर नाथ कृष्ण प्रभु पुराने भक्त हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मान लीजिए आपने टारगेट ले लिया कि मैं इस मैराथन में 500 गीता करूंगा या करूंगी, तो आपने प्रयास करना शुरू किया और आपकी 500 गीता नहीं हुई, 200 ही हुई। अगली बार आप 500 का प्लेज लेंगे? आप थोड़ा कम कर दोगे, या फिर आपने मान लो सबके देखते देखते फिर से 500 ले लिया, आपने सोचा 500 मेरा रिजल्ट है, मुझे रिजल्ट प्राप्त करना है, 500 फिर नहीं हुआ, तीसरी बार आप प्लेज लेना छोड़ दोगे, आप बोलोगे यार होता नहीं है, छोड़ दो। और मान लो अगर 500 हो गया तो आप इंस्पायर होंगे और आप अपना रिजल्ट बढ़ाओगे कि अब मैं 700 बोलूंगा, लेकिन इस बार 700 नहीं हुआ, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो कभी भी आउटकम बेस्ड नहीं होना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना है। यानी कि वो अगर हो, आप, मेरे को पता है मैक्सिमम डिवोटी आउटकम बेस्ड हैं, वो अभी मैराथन में टारगेट लेंगे कि आज हम इस मैराथन में मैं 1000 करूंगा, इस बार मैं इतना करूंगा। अगर आपका सक्षम है, आप कहीं कहीं से कर लोगे तो ठीक है, लेकिन आप उससे ऊपर भी नहीं बढ़ोगे। अगर आप ऊपर बढ़ोगे और अगर नहीं हुआ तो डिमोटिवेट हो जाओगे। एक बार हो सकता है नहीं हो गया डिमोटिवेट, लेकिन 2-4 बार अगर फेलियर हुआ तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो एक होता है आउटकम बेस्ड प्रोसेस, दूसरा है प्रोसेसेस। पहला हमने क्लियर किया ना आपको, आउटकम रिजल्ट ओरिएंटेड, दूसरा है प्रोसेस। आउटकम होना अच्छी बात है कि आपने कुछ टारगेट लिया, टारगेट को अचीव करने के लिए प्रोसेस भी होना चाहिए। यानी कि आपने हवा में तीर नहीं छोड़ना, आपने बोला कि मैं इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, लेकिन आपके पास प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। मान लीजिए एक बार तो आपने दम लगा के अचीव कर लिया, लेकिन आपने प्रोसेस क्रिएट नहीं किया, प्रोसेस क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर हमेशा नहीं अचीव कर पाओगे। इसलिए आपके पास प्रोसेस होना चाहिए। जैसे अभी मैंने भक्तों को सुना और कुछ कुछ प्रोसेस की बात कर रहे थे, कुछ कुछ आपको समझाया, 4 रूल्स हैं, हमेशा पढ़ना चाहिए, हमेशा बुक्स लेके जानी चाहिए, वैरायटी दिखाना चाहिए। इस तरीके से आपका प्रोसेस क्रिएट होना चाहिए। तो प्रोसेस हम कैसे बना पाएंगे? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी। आप देखो, हम वही काम अच्छे से कर पाते हैं जिसको हम अपनी आइडेंटिटी बना चुके हैं। जैसे
कुछ भक्त होंगे जिनको जप करना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी से रिलेट हो गया। आप में से बहुत सारे भक्तों का बुक डिस्ट्रीब्यूशन आपकी आइडेंटिटी बना है कि नहीं बना। अगर नहीं बना है तो आपके लिए प्रोसेस बनाना मुश्किल होगा और प्रोसेस बना के आउटकम या रिजल्ट अचीव करना भी मुश्किल होगा। तो सबसे पहला फोकस तो हमें ये करना है कि मैं अपनी आइडेंटिटी एज ए बुक डिस्ट्रीब्यूटर बना लूं। अगर हमारी आइडेंटिटी नहीं है बुक डिस्ट्रीब्यूटर की, शिला प्रभुपाद जी का बुक डिस्ट्रीब्यूटर की आइडेंटिटी हमारी डेवलप नहीं हुई, हाँ हम डिवोटी बन गए लेकिन हम बुक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बने। कहने का अर्थ यह है कि आइडेंटिटी कैसे बनती है? आइडेंटिटी बनती है जब हम कोई काम बार बार करते हैं। तो अगर आप साल भर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, अभी मैराथन में बनना चाहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपकी आइडेंटिटी मैच नहीं कर पाएगी। जो आप अभी तक हो वही हो। तो सबसे पहले आपको वर्क करना पड़ेगा कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूटर आइडेंटिटी से अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएं। आप सोचो कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, क्योंकि जब आप आइडेंटिटी मैच हो जाएगी तब आप प्रोसेस भी क्रिएट करोगे और नेचुरली आप प्रोसेस क्रिएट करोगे। आपको फिर आइडियाज आएंगे बहुत सारे कि ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आइडेंटिटी को फॉर्म करना होगा। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा होना हमारी आइडेंटिटी है, लेकिन हम आत्मा है इतना कितनी बार सोचते हैं? हम तो शरीर ही मानते हैं ना खुद को। तो हमारी अभी आइडेंटिटी क्या बन चुकी है? हम शरीर हैं। इसलिए हमारे पास शरीर को सुख देने के बहुत सारे आइडिया हैं और शरीर को सुख देने के बहुत सारे प्रयास हैं और हम उतना मेहनत भी करते हैं शरीर को सुख देने के लिए। हमारी आइडेंटिटी एज ए सोल अभी हमने डेवलप नहीं करी। और सोल की सेवा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। भगवान की सेवा क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमें इस आइडेंटिटी पे आना पड़ेगा, मैं भगवान का सेवक हूँ। और जब मैं इस आइडेंटिटी पे आ गया कि मैं भगवान का सेवक हूँ, फिर मुझे पता चल गया कि हाँ प्रभुपाद जी को खुश करने के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। आइडेंटिटी बननी चाहिए मेरी। सो आइडेंटिटी कैसे बनेगी वो मैंने आपको बताया। आप एकदम अगर केवल टारगेट के ऊपर चलोगे तो हो सकता है आप टारगेट अचीव कर लो लेकिन आइडेंटिटी नहीं बनेगी। इसलिए टारगेट भी रखो लेकिन प्रोसेस भी बनाना है। प्रोसेस होना चाहिए आइडेंटिटी बेस्ड। आइडेंटिटी बनेगी हर दिन बाहर निकलने से, क्योंकि पावन हरिनाम प्रभु बोल रहे थे अगर आप बनना चाहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूटर आइडेंटिटी, तो आप ये मत सोचो कि मुझे 500 बुक्स करनी है। आप सोचो मैं हर दिन बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। आपका प्रोसेस बदल दो। यानी कि अब आपने शुरू किया कि हर दिन मैं शाम को 5 से 6 जाऊंगा। इस चीज को आप जब जितनी बार करोगे आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। और जब आइडेंटिटी बन गई प्रोसेस को करने में बड़ा मजा आएगा। और जब प्रोसेस में मजा आ गया तो फिर आप रह नहीं पाओगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बिना और जीवन भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहोगे। तो अभी केवल आउटकम बेस्ड मत बनिए, आप भी बनाइए आइडेंटिटी। और ये सबसे अच्छा मौका है श्री कृष्ण के सेवक बनने की, आइडेंटिटी को अचीव करने का, वो है बाहर जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। आप टारगेट मत लो। मैं किसी को निरुत्साहित नहीं कर रहा कि आप टारगेट मत लो। मैं आपको विजन दे रहा हूं कि आप हमेशा बड़े बड़े टारगेट अचीव करोगे, लेकिन पहले आइडेंटिटी क्रिएट कर लो। सो आइडेंटिटी क्रिएट करने का तरीका क्या है? आप जो भक्त जा रहे हैं ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उनके साथ जाओ। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और अगर आप कम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अगर आप बिल्कुल एकदम नए हैं, कम बुक्स करते हैं, कभी कभी जाते हैं, तो आप सिर्फ एक संकल्प ले लो कि मैं हर दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाऊंगा। हो या ना हो आपकी चिंता नहीं है, वो आउटकम बेस्ड नहीं हो। आप आइडेंटिटी फॉर्म करने जाओ। आप जाओ, आप केवल बुक दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुक दिखाने से आपकी एक आइडेंटिटी पे 1% एडिशन हो जाएगा। ऐसे धीरे 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 जा जाके एक दिन आ जाएगा जिस दिन आपकी आइडेंटिटी बन गई कि मैं श्री कृष्ण का बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। जिस दिन आपने अपने आप को इस तरीके से रिलेट कर लिया, केवल मैराथन में बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ ऐसा नहीं, जिस दिन आ गया आइडेंटिटी क्रिएट होगी, फिर आपको रोके नहीं कोई रोक पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा फिर आपको, समझ रहे हैं? फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे। तो इसलिए आइडेंटिटी पे फोकस करिए। तो इसके ऊपर अभी हम रुकते हैं क्योंकि समय हो गया है। किसी का कोई प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न ले सकते हैं। तो होप सो कि मैं जो कहना चाह रहा था वो आप तक पहुंच गया है। हम टारगेट लेके बात नहीं कर सकते अभी। अगर आप लंबे बुक डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि जीवन भर किताबें बांटो, और
बोझ से नहीं, खुशी से। तो आइडेंटिटी फॉर्म करनी होगी। आइडेंटिटी फॉर्म करने का तरीका बताया, बाहर जाओ, जो लोग बुक्स पढ़ते हैं उनके साथ बैठ के बुक पढ़ो, प्रभुपाद जी के कोट्स पढ़ो, प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन पढ़िए, पहले इस पे अच्छे से इन्वेस्ट कर लो, फिर आप बाहर जाओगे तो आप आनंद से कर दोगे बुक्स। कोई आपसे बुक लेगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। ओके, किसी को कोई पूछना है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। या चैट बॉक्स पे अगर आपको लिखना है तो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। एक्चुअली अभी सोने की आइडेंटिटी है, 9 बज गया, सब लोग थक गए, सो हमारी आइडेंटिटी और लेक्चर का टाइम मैच नहीं कर रहा। एनीवे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप भविष्य में या कभी और पूछ सकते हैं। ठीक है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।